परमिशन कहाँ है? तो किसी को पूछ के बेचा इधर? कहीं से भी आके बैठ जाओगे? अरे ये नहीं बेच सकते आप। ये जगन्नाथ कैसे जगन्नाथ चलेगा? ये सब नहीं चलेगा इधर। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। दोस्तों, क्रिसमस आया यानी बीजेपी और बीजेपी के साथ जो भगवा ब्रिगेड है वह उतर पड़ी है तमाम चर्चों पे, गली मोहल्ले में टोपी बेचने वालों के ऊपर अपना तांडव मचाने के लिए। और यह कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है मोदी जी के। ये देखिए, बीजेपी की नेता हैं। यह चर्च पहुंच के एक नेत्रहीन महिला के साथ बदसलूकी करती हैं और मोदी जी गार्डन गार्डन होते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यह शख्स पश्चिम बंगाल के नए आतंकी हैं, भगवा आतंकी, और चर्च के अंदर घुसकर सीख दे रहे हैं और जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उनका आईक्यू लेवल और ज्यादा खुल गया। पूछ रहे हैं वहां पर पादरी महोदय से कि बताओ तो जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ कौन सा है, बताओ तो बाइबल मैन्युफैक्चर कहां हुई है। ये जो नफरती ब्रिगेड हैं, इन्हें सीधे सीधे आरएसएस और बीजेपी के आला कमानों का वरदहस्त हासिल है। यह बात अलग है कि इनके साथ साथ मोदी जी अभी थोड़े दिन में दिखाई देंगे। जैसे पिछली बार की यह तस्वीर है जहां वो जाके शीश नवाते हैं जीसस क्राइस्ट के सामने, या जैसे इस बार जो आरएसएस ब्रांड के हमारे उपराष्ट्रपति हैं वह पहुंचे क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए और खुद भी उन्होंने ट्वीट की यह तस्वीरें। यह दोनों तस्वीरें एक ही चेहरे के बड़े काले सच हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 कार्यक्रम। क्रिसमस आया, सेंटा क्लॉज आया कि नहीं आया, या सेंटा क्लॉज आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन सेंटा क्लॉज की पिटाई करने वाले लोग इस समय सड़कों पर बेलगाम घूम रहे हैं और यह मोदी राज का सबसे बड़ा सच है। जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, जो चंद तस्वीरें हम इस प्रोग्राम में आपके साथ लेकर आए हैं, उससे अंदाजा कर लीजिए कि पूरे देश में क्रिसमस को भी यह जो भगवा ब्रिगेड है वह किस तरह से बर्बाद करने पर और अपनी नफरत उन पर उड़ेलने के लिए आमादा है। आलम यह है कि केरल सरकार को ऑफिशियली बयान जारी करना पड़ता है कि कोई भी स्कूल, कोई भी संस्थान क्रिसमस सेलिब्रेशन को कैंसिल नहीं करेगा आरएसएस और उनसे जुड़ी संस्थाओं के उपद्रव से डरकर। यह हाल कर दिया है मोदी जी ने। और दूसरी तरफ मोहन भागवत जी कहते हैं कि हमें किसी भी धर्म या किसी भी त्योहार से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्हीं का जो जेबी संगठन है वह खुलकर बोलता है, विश्व हिंदू परिषद, कि देश में हिंदुओं को क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं करना होगा। और यहां पर मध्य प्रदेश की यह जो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, यह तो देखिए खुद ही लीड करती हैं उपद्रवियों को, भगवा उपद्रवियों को, और चर्च के अंदर पहुंचकर निशाने पर लेती हैं एक नेत्रहीन महिला को जो अपने ईसा मसीह की प्रेयर के लिए बैठी हैं। यह है सबसे बड़ी तस्वीर और हम बेबाक भाषा की तरफ से इस पूरी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लड़कियों को लेके आती हो धंधा करवाने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हरिद्वार से आई खबरें हैं।
हरिद्वार में एक आयोजन होना, गंगा के किनारे, और उपद्रवी ब्रिगेड यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली ब्रिगेड पहुंचती है और इसे कैंसिल कराती है। कितना डर गया हिंदू मोदी राज में कि उसे अब ईसाई सेलिब्रेशन से भी दिक्कत है, हालांकि उनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। और वैसे भी हम जानते हैं मामला सिर्फ क्रिसमस का, ईद का नहीं है। यहां पर तो दिवाली और होली पर भी यह नफरती ब्रिगेड अपना जहर उगलने में पीछे नहीं रहती। देश में कोई भी त्योहार 2014 के बाद से अभी तक शांतिपूर्ण मनने में विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को। और यहां तो मैं जरूर कहना चाहूंगी इन तमाम कैथोलिक बिशप्स को जो बहुत ही गार्डन होकर फोटो खिंचवाते हैं। इस बार अभी 18 दिसंबर को इन्होंने देश के उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन जी, जो आरएसएस फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं, उन्हें किस तरह से वेलकम किया और यह संदेश देने की कोशिश की कि ऑल इज वेल इन कंट्री। ठीक उसी समय आरएसएस से जुड़ा विश्व हिंदू परिषद तमाम चर्चों को निशाने पर ले रहा है। और देखिए यह उड़ीसा का दृश्य, कल के लड़के बस भगवा पहनकर पहुंचते हैं सड़क किनारे। गरीब व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह टोपी बेच रहा है और वह कहते हैं यह करने की तुम्हें इजाजत किसने दी, वापस भागो यहां से। यह है आज की तारीख में इस तरह के छुटभइये और बड़े नेताओं का सच। किधर से आए? राजस्थान। इधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले डिसेंबर की बारी बनता मैं तो कलेक्टर पाखु नले लोकल आईसी दियो एमाने दी बसी पारिबे। हेलो तुमे आमे बड़दांडरे जगन्नाथ देशरे आसिकी ये कोन बिकुछ होय हैं भाई? जगन्नाथ देशरे आसिकी कोन क्रिश्चियन लो बिकिलोनी तुमे कोन ये কথা को का पाखरे परमिशन नहीं तो पाखरे कोन से परमिशन लेटर अछि जे तुमे एठी बसी पारिबो नहीं? आओ गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, गरीब है ना, गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, इधर का नहीं चलेगा। सामान बेचना हमारा जगन्नाथ प्रभु जी के सामान बेचना, भगवान का किस क्यों बेच रहे हो? नहीं आधार कार्ड नहीं चाहिए, सब लिखता चलो। ये हिंदू 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 है ना, हिंदू है ना, हिंदू है तो फिर ये कैसे कर रहे हो? बंद कर नहीं चलेगा। परमिशन कहाँ है? तो किसी को पूछ के बेचा इधर, कहीं से भी आके बैठ जाओगे। अरे ये नहीं बेच सकते आप, ये जगन्नाथ देश है, जगन्नाथ चलेगा, ये सब नहीं चलेगा इधर। इसको तुरंत भर्ती करो, भागो, तुरंत भर्ती करो, भागो। हिंदू है ना, हिंदू हो तो ये क्यों बेच रहे हो? क्या बेच रहे हो? अरे नहीं चाहिए ना, बेचो, दूसरा चीज बेचो ना, नहीं कर रहे हो। इसको छोड़ के और कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो बस। तो हिंदुओं के इसको कैसे बेच रहे हो? और बंगाल तो वैसे भी इस समय आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की सबसे बड़ी फैक्ट्री में तब्दील हुआ है। तभी यह शख्स एक नया भगवा हीरो बनकर सामने आया है, पूरी फिल्मी स्टाइल दादागिरी करता है। और मुझे लग रहा था कि इसके सामने दरअसल मोदी जी की जो शीश नवाते हुए फोटो है वो रख देनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही तस्वीरें बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का डर्टी खेल खेल रही है देश के तमाम त्योहारों से। जिन त्योहारों को हम प्रेम और करुणा के लिए जानते हैं, उन सारे त्योहारों को वह बस और बस अपनी नफरत की फैक्ट्री में जलाने के लिए तैयार हो रही है। सवाल यहां बिल्कुल साफ है कि जो आरएसएस या आरएसएस से जुड़े तमाम संस्थाओं इंक्लूडिंग बीजेपी की सोच है, वह न मुसलमानों के पक्ष में है, वह न ईसाइयों के पक्ष में है, और वह न शांति प्रिय हिंदुओं के पक्ष में है। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि आप भी इसी नफरती ब्रिगेड में शामिल हैं जो इस समय देश से क्रिसमस को डिलीट करने पर उतारू हो गई है? शुक्रिया।